नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि अभी भारत ऑपरेशन सिंदूर चलाया। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो आपको पता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्यों चलाया। तो इस चीज़ को लेके लेकिन सबके जहन में ये सवाल उठता है कि सिंदूर रखा गया तो सिंदूर आखिर क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि सिंदूर क्या है, कैमिला फल, कैमिला फ्रूट को संस्कृत में रक्त रोहिणी, हिंदी में सिंदूर फल और अंग्रेजी में फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है। यह पेड़ ज़्यादातर भारत, नेपाल और दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों में पाया जाता है। इसके फूल चमकीले लाल या नारंगी होते हैं जो वसंत में खिलते हैं और होली से पहले गाँवों को रंगीन कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीका से पहले सिंदूर बनाया जाता था। आधुनिक काल में मरकरी, लेड और जैसे हानिकारक तत्व होते हैं। यह त्वचा, आंखों और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए कैमिला फल प्राकृतिक स्रोतों से बना सिंदूर स्वास्थ्य के लिए बेहतर उपयोग है। सिंदूर कैसे बनता है? पारंपरिक और सिंथेटिक। पारंपरिक में कैमिला ट्री से बनता है और सिंथेटिक में सिंदूर, जैसे वर्मेलियन भी कहा जाता है, रासायनिक नाम PB3O4 है, लेड ऑक्साइड भी कहते हैं। यह सिंदूर लाल रंग का स्रोत है। इसे शीशे को पिघलाकर और ऑक्सीजन के साथ मिलाकर या प्रतिक्रिया करके बनाया जाता है। सिंदूर का महत्व हालांकि बहुत से पहले से है। अगर हम लोग रामायण की बात करें तो हनुमान जी ने, कहा जाता है कि एक बार सीता माँ को मांग में सिंदूर भरते हुए देखा तो हनुमान जी ने उत्सुकता से माता सीता से इनसे कारण पूछा। तो माँ ने कहा कि यह सिंदूर अपने पति प्रभु श्री राम की लंबी आयु और उनके सुख समृद्धि के लिए लगाती। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि यदि चुटकी भर सिंदूर से प्रभु श्री राम इतने प्रसन्न होते हैं तो अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूँ, तो इनके इससे प्रभु सदैव प्रसन्न रहेंगे। इसी विचार से हनुमान जी ने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया। महाभारत काल में अगर हम देखें तो द्रौपदी के उस समय में जब गुस्से से अपने बाल को खोल दिए थे और सिंदूर नहीं पोंछा, कहा जाता है कि उनके बाल सिंदूर नहीं लगाया। द्रौपदी ने चीरहरण का बदला पूरा होने पर महाभारत शब्द युद्ध में दुशासन के खून से बाल धोए थे। इसके बाद लाल सिंदूर से मांग सजाया था। इस तरह सिंदूर हजारों साल बाद भी हमारे साथ है। आज हम हिंदू समाज के इसका महत्व उतना ही है। वेद पुराणों में सिंदूर का जिक्र। वेद पुराणों में सिंदूर का उल्लेख महाभारत, रामायण आदि में मिलता है। पुराने ज़माने में कैसे बनता था सिंदूर? तो पुराने ज़माने में हल्दी, फिटकरी या चूने से सिंदूर बनाया जाता था। हिंदू घाटी सभ्यता और सिंदूर का इतिहास। बताया जाता है कि सिंदूर का उपयोग सिंधु या हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता में देखने को मिला। यहाँ पर खुदाई में मिली अत्यंत प्राचीन मूर्तियों पर सिंदूर की मौजूदगी और उपयोग की जानकारी मिली। बताया जाता है कि सिंदूर का उपयोग सिंधु या हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता को देखने में मिला। यहाँ पर खुदाई में मिली अत्यंत प्राचीन मूर्तियों पर सिंदूर की मौजूदगी और उपयोग की जानकारी मिली। सिंधु सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता का पूर्व हड़प्पा काल 3300 से 2500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। जनरल नेचर में प्रकाशित एक शोध में सिंधु घाटी सभ्यता को 8000 साल पुराना माना गया है। तो इसी दौरान भी सिंधु सभ्यता में सिंदूर का उपयोग किया जाता है। हिस्ट्री ऑफ सिंदूर की बात जाने तो शादी, विवाह, त्यौहार, पर्व आदि चीज़ों में सिंदूर का यूज़ होता है। सिंदूर का पेड़, उसके बीजों से सिंदूर बनाया जाता है जो कि नेचुरल होता है। सिंदूर की कहानी सिंधु से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे अब सिंदूर की संरचना केमिकल में देख सकते हैं और सिंदूर कैसे बनता है देख सकते हैं। तो ये था कि ऑपरेशन सिंदूर जो लिया गया है, तो सिंदूर का क्या उपयोगिता है भारतीय संस्कृति में, इसे दिखाया गया है। आप इससे अब जान सकते हैं कि सिंदूर का उपयोग हजारों साल पुराना, युगों युगों पुराना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।